आपने एक लाइन जरूर सुनी होगी, दुनिया जरूर झुकती है, बस झुकाने वाले में हिम्मत चाहिए। उन्नाव रेप केस जिसमें कुलदीप सेंगर को हाईकोर्ट से जमानत दे दी गई थी, लेकिन यह मामला इतना गंभीर था, इतना संवेदनशील था, इतना भावनात्मक वाला था कि अगर इस फैसले को ना पलटा जाता, इस फैसले पर ना रोक लगाई जाती, तो शायद लोगों का कानून से विश्वास उठ गया होता और हमारी ही वोट पर पलने वाले इन बीजेपी नेताओं को इसी तरह से बहन बेटियों की आबरू के साथ खेलने का शायद लाइसेंस मिल गया होता। वैसे भी बीजेपी के कई नेताओं के पास शायद पहले से ही यह लाइसेंस है कि वो जो मन चाहे वो करे, कानून की धज्जियां उड़ाए, बहन बेटियों की इज्जत से खेलना चाहे तो वो खेल सकते हैं, कोई भी इनका बाल बाका नहीं करेगा। अब उत्तराखंड का ही अंकिता हत्याकांड मामला देख लो, बीजेपी के नेता दुष्यंत गौतम का नाम सामने आ रहा है। वहीं मध्य प्रदेश में भी बीजेपी नेता अशोक सिंह पर रेप का आरोप लगा है, लेकिन मजाल जो इन पर जांच बैठाई जा सके। खैर, उन्नाव रेप केस पर बात करते हैं। देश की राजधानी दिल्ली से लेकर पूरे भारत में सर्द मौसम के बीच पीड़िता को इंसाफ दिलाने के लिए जो लो जगी, उसका नतीजा यह हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दी जिसमें कुलदीप सेंगर की आजीवन कारावास की सजा को निलंबित कर दिया गया था। मगर इतनी हैरानी की बात है कि कानून के रखवाले कानून के बारे में ही नहीं जानते। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि बीजेपी के पूर्व विधायक कुलदीप सेंगर को इस मामले में हाईकोर्ट ने जिस आधार पर राहत दी थी वो देश के लिए एक बड़ा खतरा साबित हो सकता है। हाईकोर्ट ने आधार बनाया कि कुलदीप सेंगर पब्लिक सर्वेंट नहीं है, लेकिन ट्रायल कोर्ट ने सेंगर को 2019 में पोक्सो में एग्रेवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट यानी कि गंभीर यौन हिंसा के प्रावधान के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई थी। आपको बता दें कि पोक्सो मामले में यह सजा तब दी जाती है जब पब्लिक सर्वेंट यानी कि लोक सेवक बलात्कार का जैसा अपराध करता है तो उसके लिए किसी आम नागरिक के दोषी पाए जाने के मुकाबले ज्यादा गंभीर सजा तय की जाती है। लेकिन यहां हाईकोर्ट ने कुलदीप सेंगर को लोक सेवक न मानते हुए उसकी सजा में राहत दे दी थी। बड़ा ताज्जुब होता है कि एक विधायक जिसे लोक सेवक के तौर पर तमाम तरह की सुविधाएं दी जाती है, सैलरी हो, आवास सुविधा हो, मेडिकल हो, यात्रा भत्ता हो, पेंशन हो, कई तरह की फैसिलिटी तो लोक सेवक के तौर पर उन्हें मिलती है, लेकिन जब कानून की बात आती है तो माननीय को लोक सेवक ही नहीं माना जाता है। खैर, मामले में इतना हो हल्ला होने के बाद सुप्रीम कोर्ट जब यह पूरा मामला दोबारा से पहुंचा तो 1997 के आडवाणी मामले का जिक्र किया। उस समय हवाला कांड के बाद साल 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने ही एक फैसला सुनाया था। इसमें प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत सांसद या विधायक को लोक सेवक माना गया था। रेप के मामले में सीबीआई ने तर्क दिया कि अगर विधायक को भ्रष्टाचार के मामले में लोक सेवक माना जाता है तो पोक्सो जैसे सख्त कानून के तहत भी उन्हें लोक सेवक माना जाना चाहिए। अब इस मामले में 1 महीने बाद सुनवाई होनी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 4 हफ्ते का समय दिया है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट को यह तय करना है कि क्या पोक्सो अधिनियम में एक विधायक को लोक सेवक मानते हुए उसी आधार पर सजा दी जाएगी या फिर कुलदीप सेंगर जैसे घिनौने अपराधी जिसने साल 2017 में एक नाबालिग लड़की को अपनी हवस का शिकार बनाया, अपने चेले चपाटों से भी दरिंदगी की हदें पार कराई, किसी तरह उस लड़की ने अपने ऊपर हुए अत्याचार के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए तो सत्ता में बैठे इन दरिंदों ने उसके पिता को भी मौत के घाट उतरवा दिया। इतने भर से जब मन नहीं भरा तो सेंगर ने एक विटनेस को भी मार डाला। इतना ही नहीं, साल 2019 में पीड़िता पर भी हमला कराया गया, जिसमें पीड़िता की बुआ और मौसी की मौत हो गई। इसके साथ ही सर्वाइवर और उनके वकील गंभीर रूप से घायल हुए थे। अब ऐसे अपराधी को अगर खुलेआम छोड़ दिया गया तो इंसाफ से तो लोगों का भरोसा ही उठ जाएगा, मगर सत्ता का असली दबाव क्या होता है यह भी इस पूरे मामले में सबको पता चल जाएगा।